बात है साल 1996 की। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की सीढ़ियों पर दो क्रिकेटर आपस में टकराते हैं। एक सीढ़ियां उतर रहा था, दूसरा चढ़ रहा था। उतरने वाला दिल्ली क्रिकेट का बड़ा नाम था, रमन लांबा, और चढ़ने वाला जम्मू का एक 17 साल का लड़का जो दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाने आया था, मिथुन मनहास। रमन लांबा ने मिथुन को रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मिथुन ने जवाब दिया, भैया जम्मू जा रहा हूँ, वहाँ ट्रायल शुरू हो गए हैं। लांबा ने मिथुन को ऊपर से नीचे तक देखा और एक ऐसी बात बोली जिसने मिथुन की जिंदगी बदल दी। लांबा ने कहा, क्या करोगे जम्मू से खेल के? वहीं पैदा होगे, वहीं खेलोगे, वहीं खत्म हो जाओगे। कौन जानेगा तुम्हें? बाकियों की तरह टैलेंट लेकर खत्म हो जाओगे, यहीं रुको। ये कहकर रमन लांबा सीधे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुनील देव के पास चले गए और बोले, एक लड़का है, आप उसे खिलाओ, ये कमाल करेगा। बाहर का है लेकिन है क्रिकेटर, हमें तो क्रिकेट ही देखना है। सुनील देव मान गए। माने उस एक मुलाकात ने मिथुन मनहास को जम्मू वापस जाने से रोक लिया और यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जो उन्हें दिल्ली की कप्तानी से लेकर अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे ले आया है। बड़ी बात यह है कि मिथुन सौरभ गांगुली और हरभजन सिंह जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़कर अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप क्रिकेट प्रेमी नहीं हैं तो मिथुन मनहास का नाम आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा। अब जब वो चर्चा में हैं और बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की रेस में हैं तो उनके बारे में जान लेना भी जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। मिथुन मनहास की कहानी जम्मू से शुरू होती है। उनके पिता किश्तवाड़ के पास भलेसा गांव के रहने वाले थे और जम्मू यूनिवर्सिटी में चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। मिथुन बताते हैं, उनके पिता ने बहुत संघर्ष किया। वो एक दिन की रोटी बांधकर प्रैक्टिकल देने भदरवा जाया करते थे और ये नौबत आई थी 1947 में बंटवारे के बाद, क्योंकि इससे पहले इनका परिवार जमींदार हुआ करता था, मगर बंटवारे में घर जला दिया गया और सब छीन लिया गया। हालांकि मिथुन के पिता ने संघर्ष किया और पढ़ाई पूरी की। इसी संघर्ष को देखते हुए मिथुन बड़े हुए और पढ़ाई की, मगर उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, जिसका कारण था मिथुन के मामा। मिथुन के मामा सोपोर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और फास्ट बॉलर थे। जब भी वो घर आते मिथुन के लिए क्रिकेट का कोई ना कोई सामान जरूर लाते, खासकर बैट। जब मिथुन 12-13 साल के हुए तो स्टेडियम जाना शुरू कर दिया। उनके पिता ने उन्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। उन्होंने अंडर 15 स्टेट ट्रायल्स दिए और सेलेक्ट भी हो गए। उधमपुर में आर्मी के ग्राउंड पर 2 मैच हुए, लेकिन मिथुन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और टीम से ड्रॉप कर दिए गए। ये बात उन्हें बहुत चुभी। उन्होंने और मेहनत की और फिर अंडर 16 और अंडर 19 टीम में जगह बनाई। अंडर 19 में खेलते हुए उन्होंने कमाल कर दिया। एक मैच में सेंचुरी बनाई और 7 विकेट भी लिए, जो उस वक्त एक नेशनल रिकॉर्ड था। वो नॉर्थ जोन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। एक सीजन में तो उन्होंने पूरे भारत में अंडर 19 लीग मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 1995 में उन्होंने करीब 750 रन बना दिए थे, लेकिन तब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA का उतना दबदबा नहीं था। तब नॉर्थ जोन की टीम बनती थी, तो दमदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें पानी पिलाने के लिए रखा जाता था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर टिकना है तो बेस्ट टीमों के खिलाफ सिर उठाकर खेलना होगा। अगले सीजन में उन्होंने पंजाब के खिलाफ 120 और उस समय की सबसे मजबूत टीम दिल्ली के खिलाफ 183 रन की पारी खेली। इस प्रदर्शन के दम पर वो नॉर्थ जोन और फिर रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी खेले। साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम भारत दौरे पर आई तो जालंधर में हुए एक मैच में मिथुन को खेलने का मौका मिला। उस टीम में मार्क बाउचर जैसे खिलाड़ी थे। मिथुन ने 46 नॉट आउट रन बनाए, 1 विकेट लिया और 1 रन आउट भी किया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इस वक्त तक मिथुन 17 साल के हो चुके थे और क्रिकेट में नाम कमा रहे थे, लेकिन उन्हें इस कामयाबी का एहसास नहीं था। उनके लिए क्रिकेट बस पढ़ाई से बचने का एक जरिया था, जिसमें मजा भी बहुत आता था। एक दिन मिथुन के पिता ने पूछा, बेटा यहाँ क्रिकेट खेलकर ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलती है, तुम्हारी मैच फीस कितनी है? मिथुन ने कहा, जी 150 रुपए। पिता ने कहा, तुम्हें लगता है इतने पैसों में घर चलता है? मिथुन के पास कोई जवाब नहीं था। परिवार ने फैसला किया कि जम्मू में सुविधाएं कम हैं, इसलिए मिथुन को दिल्ली में अपने मामा के पास जाकर मौके तलाशने चाहिए। मिथुन दिल्ली आ गए। वो साइंस के स्टूडेंट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया था, पढ़ने में स्मार्ट थे, लेकिन शौक नहीं था। दिल्ली में खाली बैठने के बजाय उन्होंने क्रिकेट खेलने का सोचा और अपने पुराने साथी आकाश चोपड़ा को फोन किया, जो अब मशहूर कमेंटेटर हैं। आकाश ने उन्हें क्लब मैच के लिए बुलाया। यह मैच सोनेट क्लब का था, जिसके कोच तारिक सिन्हा थे।
जिन्हें सब उस्ताद जी कहते थे। उन्होंने मिथुन की बैटिंग में कुछ ऐसा देखा कि उन्हें तुरंत क्लब में प्रैक्टिस के लिए बुला लिया गया। वहां मिथुन को आशीष नेहरा, अतुल वासन, अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर जैसे दिल्ली के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ नेट्स में पसीना बहाने का मौका मिला। दिल्ली में रहते हुए परिवार की तरफ से करियर को लेकर दबाव बन रहा था। उनके मामा आर्किटेक्ट थे और चाहते थे कि मिथुन भी आर्किटेक्चर करके उनके साथ काम करें। इस सब से बचने के लिए मिथुन ने कह दिया था कि वो मर्चेंट नेवी में जाएंगे, लेकिन क्रिकेट में मजा आने लगा था तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया और कहा कि मैं तो यहीं खेलूंगा। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई की तरह फ्लाइंग करने का मन बनाया और सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में दाखिला ले लिया। दरअसल मिथुन के बड़े भाई कमर्शियल पायलट थे। इन्हीं को देखकर मिथुन ने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए पढ़ाई शुरू की और पेपर भी क्लियर कर लिया। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आया, फ्लाइंग बंद हो गई। अब दिल्ली में क्रिकेट का सीजन भी खत्म हो रहा था। मिथुन ने अपने कोच तारिक सिन्हा के पैर छुए और कहा कि सर मैं जम्मू जा रहा हूं। यही वो किस्सा है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जब वो स्टेडियम से निकल रहे थे तो रमन लांबा ने उन्हें रोक लिया और जम्मू जाने से मना कर दिया। लांबा की जिद पर दिल्ली के सेलेक्टर्स ने मिथुन को मौका देने का फैसला किया। रातों रात उनका एक कॉलेज में एडमिशन कराया गया ताकि डोमिसाइल यानी स्थायी निवास के कागजात पूरे हो सके। मिथुन ने अपने पिता से बात की और कहा कि मैं ये चांस लेना चाहता हूं। पिता ने भी साथ दिया। इसी बीच दिल्ली अंडर 19 के ट्रायल्स हुए। उस ट्रायल में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आशीष नेहरा और अमित भंडारी जैसे खिलाड़ी भी थे। मिथुन का सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्हें साफ साफ कह दिया गया, बेटा यहां 2 ही मैच मिलेंगे, अगर कुछ नहीं किया तो बैग पैक करना और घर चले जाना। पहला मैच रोहतक में हरियाणा के खिलाफ था। मिथुन पर बाहरी होने का दबाव था। टीम में कुछ लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। मैच के दूसरे दिन उन्होंने अपने दोस्त आकाश चोपड़ा से कहा, कल मैं 100 रन बनाऊंगा और हम मैच जीतेंगे। आकाश ने कहा, तुम हमेशा ज्यादा ही बोलते हो। अगले दिन मिथुन ने 176 रन बनाए। उसी मैच में सहवाग ने भी 50 रन की तूफानी पारी खेली थी। खैर, मिथुन का बल्ला चल पड़ा। दूसरे मैच में 100, तीसरे मैच में 100, चौथे में फिर 100। जम्मू कश्मीर के खिलाफ 91 रन बनाए और हैट्रिक भी ली। 5 मैचों में 500 से ज्यादा रन ठोक दिए। इस प्रदर्शन के दम पर मिथुन को 1997-98 सीजन में दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम में चुन लिया गया। यहां भी दबाव वही था। 2 मैचों में नहीं चले तो बाहर। दिल्ली की टीम उस वक्त बहुत मजबूत थी, इतनी ज्यादा मजबूत कि अगर आप अंडर 19 नहीं खेले हैं और रन नहीं बनाए हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। पहले ही मैच में मिथुन ने 51 रन बनाए, जो उस मैच में दोनों टीमों की तरफ से इकलौती 50 थी। दूसरा मैच सर्विसेज के खिलाफ था। बैटिंग के दौरान एक तेज गेंदबाज का बाउंसर उनके हाथ पर लगा। शाम को एक्सरे में हेयरलाइन फ्रैक्चर निकला। दर्द इतना था कि बैट पकड़ना मुश्किल था। रमन लांबा फिर उनके पास आए और बोले, बेटा अगर बाहर आ गया ना तो करियर खत्म हो जाएगा, बाहर मत आना। मिथुन ने अपने ग्लव्स को काटा, उसे रोल किया और टूटे हाथ से खेलने उतर गए। उस मैच में उन्होंने 115 रन बनाए। उसी मैच में आकाश चोपड़ा ने भी 150 रन बनाए और आशीष नेहरा का भी डेब्यू था। इस पारी ने दिल्ली की टीम में उनकी जगह पक्की कर दी। मिथुन ने सिर्फ 22 साल की उम्र में दिल्ली की कप्तानी संभाली और नवाब पटौदी का सबसे युवा कप्तान होने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। हालांकि बाद में विराट कोहली ने कुछ दिनों के अंतर से उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2007-8 में दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी जीती, जिसमें मिथुन ने 921 रन बनाए थे, माने पूरी सीरीज में। सिर्फ दिल्ली के लिए रणजी ही नहीं, मिथुन आईपीएल भी खेल चुके हैं। मिथुन ने 3 टीमों दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई के लिए 55 मैच खेले हैं और 514 रन भी बनाए हैं। चेन्नई में उन्हें महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलने का मौका मिला, जिन्हें वो तब से जानते थे जब धोनी झारखंड के लिए खेलते थे और रेलवे में नौकरी करते थे। धोनी के बारे में वो एक खास बात बताते हैं कि उनका कमरा खिलाड़ियों के लिए रात के 2 बजे या 4 बजे भी खुला रहता है, माने हमेशा। मिथुन से जुड़ा आईपीएल का एक मजेदार किस्सा भी है। 2012 में पुणे वॉरियर्स के लिए खेलते हुए उन्होंने युवराज सिंह के साथ मिलकर टीम के फिजियो वैभव ढाका के साथ एक प्रैंक किया। दोनों की कमर में चोट थी। उन्होंने फिजियो के फोन से मैनेजर दीप दास गुप्ता को उसका इस्तीफा टाइप करके भेज दिया और मैनेजर को कहा कि इसे स्वीकार कर लो। बेचारा फिजियो आधे 1 घंटे तक भागता रहा कि उसने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। मिथुन ने साल 2015 में आईपीएल और 2016 में अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला। ये कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले। मिथुन ने कुल 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले और करीब 46 की औसत से 9,714 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 27 शतक और 49 अर्धशतक भी मारे हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मिथुन कोचिंग और प्रशासन में आ गए। वो गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच रहे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA में वो BCCI की एडहॉक कमेटी का हिस्सा बने और क्रिकेट ऑपरेशंस का काम देख रहे हैं। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसे
सही प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। उमरान मलिक और अब्दुल समद जैसे खिलाड़ी उसी मेहनत का नतीजा है। फिलहाल अब मिथुन मनहास का नाम बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष के तौर पर सामने आया है। दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद उनका नाम तय किया गया। अगर वो चुने जाते हैं तो वो जम्मू कश्मीर से आने वाले पहले और बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले बीसीसीआई अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे।